नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय झंडे के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल पर बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय झंडा किस तरह से संदर्भ में आया। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ दिन पूर्व ही की गई थी। दोस्तों, तिरंगा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। इस नाम के पीछे की वजह है इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग हैं, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मौजूदा स्वरूप का विकास कई पड़ावों में हुआ है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय तिरंगे के वर्तमान स्वरूप के जनक कौन हैं। दोस्तों, भारत का झंडा, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। आइए अब जानते हैं भारत में सबसे पहले झंडा कहां फहराया गया था। दोस्तों, पहला भारतीय झंडा 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थीं। झंडे के बीच की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। नीचे की पट्टी पर सूर्य और चांद का सांकेतिक चिन्ह बना हुआ था, जबकि ऊपर की पट्टी पर 8 कमल के फूल अंकित थे। दोस्तों, भारत का दूसरा झंडा 1907 में मैडम कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों ने पेरिस में फहराया था। यह झंडा पहले झंडे से ज़्यादा अलग नहीं था। इसमें हरे, पीले और नारंगी रंग की 3 पट्टियां थीं। इस झंडे की बीच की पट्टी पर भी वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की पट्टी पर सूर्य और चांद का सांकेतिक चिन्ह बना हुआ था। भारत का तीसरा झंडा डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान 1917 में फहराया था। इस झंडे में ऊपर की तरफ यूनियन जैक था। झंडे में बिग डिपर या सप्तऋषि नक्षत्र को भी शामिल किया गया था। दोस्तों, भारत का चौथा झंडा 1916 में लेखक और भूभौतिकविद पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। पिंगली वेंकैया ने इस झंडे का डिजाइन भारत की एकजुटता के लिए किया था। यह ध्यान दें, इस झंडे को डिजाइन करने से पहले उन्होंने महात्मा गांधी से अनुमति ली थी। महात्मा गांधी ने उनको भारत का आर्थिक उत्थान दर्शाते हुए झंडे में चरखा शामिल करने की सलाह दी थी। गांधी जी द्वारा इस झंडे को 1921 में फहराया गया था। इसमें सबसे ऊपर सफेद, बीच में हरी और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए 1931 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ऐतिहासिक बदलाव किया गया था। कांग्रेस कमेटी की बैठक में पास हुए एक प्रस्ताव में भारत के तिरंगे को मंजूरी मिली थी। इस तिरंगे में केसरिया रंग ऊपर, सफेद बीच में और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी थी। इस तिरंगे में सफेद रंग की पट्टी पर नीले रंग का चरखा बना हुआ था। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं भारत के वर्तमान और छठे झंडे के बारे में। दोस्तों, आजाद भारत के लिए संविधान सभा ने इसी भारतीय झंडे को स्वीकार कर लिया था। फिर भी चरखे की जगह इसमें सम्राट अशोक के धर्म चक्र को शामिल कर लिया गया था। यही झंडा 1947 से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। आइए अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। दोस्तों, 2002 में देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून बनाया गया है, जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, तिरंगे का निर्माण हमेशा आयताकार शेप में ही होना चाहिए, जिसका अनुपात 3:2 तय किया गया है। जबकि अशोक चक्र के लिए कोई माप तय नहीं की गई है, परंतु इसमें 24 तिल्लियां होना आवश्यक है। दोस्तों, भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जो झंडा बनाने और सप्लाई करने का काम करता है। 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक तथा नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराता नजर आया था। इस समय शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट को फतेह किया था। दोस्तों, यह भी जाने कि आम नागरिकों को अपने घरों या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति 22 दिसंबर 2002 के बाद मिली है। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा है जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।